हेलो एवरीवन, वेलकम टू डायनेमिक स्टडी। आज हम डिस्कस करेंगे कॉमर्स की क्विज नंबर 2 जो कि मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज है बिजनेस मैनेजमेंट एंड एचआरएम की, जो कि हमारा यूनिट नंबर 6 है। यहाँ पे 10 एमसीक्यूज हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट इज कम्युनिकेशन कैन बी। जो कम्युनिकेशन होता है वो कैसा होता है कि कम्युनिकेशन कैसे रहता है, अपवर्ड होता है, डाउनवर्ड या साइडवर्ड या ऑल ऑफ अबव। कि एक ऑर्गेनाइजेशन में जब हम कम्युनिकेशन करते हैं तो कम्युनिकेशन कैसे कर सकते हैं। कम्युनिकेशन जो है आप अपवर्ड भी कर सकते हैं, क्योंकि जब लोअर लेवल को ऊपर तक कोई बात करनी होती है तो वो अपवर्ड भी जाते हैं, और जब मैनेजर्स को या सुपीरियर्स को अपने सबऑर्डिनेट से बात करनी होती है तो उस टाइम पे कम्युनिकेशन डाउनवर्ड्स रहती है। और फिर अगर जो है डिपार्टमेंट को दूसरे डिपार्टमेंट से या फिर जो है कलीग्स को, पीयर्स को एक दूसरे से बात करनी होती है तो साइडवर्ड्स भी होती है। तो कम्युनिकेशन कैसी रहती है? कम्युनिकेशन इज ऑल ऑफ अबव। कम्युनिकेशन में बी अपवर्ड्स, कम्युनिकेशन में बी डाउनवर्ड्स एंड इट मे बी साइडवर्ड्स। नेक्स्ट इज व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ बजटिंग। बजटिंग का एक मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? तो व्हाट इज बजटिंग? तो बजटिंग क्या है? बजट मेकिंग प्रोसेस इन एनी बिजनेस। तो इसको बोला जाता है बजटिंग। जब हम किसी भी बिजनेस में बजट को प्रिपेयर करते हैं, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड बजटिंग। अगर हम बोले तो जितना भी न्यूमेरिकल डाटा कलेक्ट किया जाता है, मेकिंग बजट्स आर यूज्ड इन बजटिंग टू प्रोवाइड ए सर्टेन फॉर्म ऑफ दो स्टैटिस्टिक्स। तो बिजनेस की कंडीशंस, बजटिंग मीन्स द डिटर्मिनेशन। बजटिंग का क्या मीन्स है? डिटरमाइन करना वेरियस मेथड्स ऑफ प्लानिंग एंड इट्स इम्प्लीमेंटेशन। कि प्लानिंग करना, हम कैसे बजट बनाएंगे, कितने टाइम के लिए बनाएंगे और कौन से डिपार्टमेंट्स के लिए बजट बना रहे हैं, एंड देन उसका इम्प्लीमेंटेशन। तो व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ बजटिंग? प्लानिंग करना, कोऑर्डिनेशन करना एंड कंट्रोल करना। ये सारे जो है ऑब्जेक्टिव्स होते हैं बजटिंग के। सो आंसर इज डी, ऑल ऑफ अबव। नेक्स्ट इज इन द हर्जबर्ग्स हाइजीन थ्योरी ऑफ मोटिवेशंस। कि जो फ्रेडरिक हर्जबर्ग ने जो थ्योरी ऑफ मोटिवेशन दिया है, द हाइजीन फैक्टर। जो हाइजीन फैक्टर होते हैं वो क्या करते हैं? सेटिस्फाई करते हैं एम्प्लॉयज को, या फिर डिससेटिस्फेक्शन ऑफ एम्प्लॉयज, या फिर कोई अफेक्ट नहीं होता उनके सेटिस्फेक्शन पे, या ऑल ऑफ अबव। तो जो हर्जबर्ग हाइजीन थ्योरी ऑफ मोटिवेशन है उसको टू फैक्टर थ्योरी ऑफ मोटिवेशन भी बोला जाता है। तो जो ये थ्योरी ऑफ मोटिवेशन है, जो हाइजीन फैक्टर है, वो कौन कौन से होते हैं? इस फैक्टर्स में आते हैं लाइक कंपनी की पॉलिसीज, एडमिनिस्ट्रेशन, टेक्निकल सुपरविजन, किसी भी एम्प्लॉय की सैलरी, जॉब सिक्योरिटी, पर्सनल लाइफ, वर्किंग कंडीशन, स्टेटस। ये सारी वो फैक्टर्स हैं जो अगर एक इन्वायरमेंट में, आपके ऑर्गेनाइजेशन में अगर ना हो, ये सारी चीजें ना हो, तो आपको ये डिससेटिस्फाइड कर सकती है, किसी भी एम्प्लॉय को डिससेटिस्फेक्शन की तरफ लेके जा सकती है। तो जो मोटिवेशन हाइजीन फैक्टर है वो क्या करती है? डिससेटिस्फेक्शन ऑफ एम्प्लॉयज। कि अगर ये होती है तो उतनी जो है उसकी अफेक्ट नहीं होता है, बट अगर ये मिस हो जाती है, अगर आपकी सैलरी अच्छी नहीं है, आप पर्सनल लाइफ जो है डिस्टर्ब है, तो ये आपको डिससेटिस्फाइड कर सकती है। Who gave the need hierarchy theory of motivations? तो नीड हायरार्की थ्योरी किसने दी है? वी ऑल नो कि ये नीड हायरार्की थ्योरी किसने दी है? मैस्लो ने। तो मैस्लो की जो है 5 नीड है, 5 नीड हायरार्की थ्योरी है। फर्स्ट इज फिजियोलॉजिकल, सेफ्टी नीड्स, लव एंड बिलोंगिंग, एस्टीम नीड्स एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो व्हाट इज फिजियोलॉजिकल नीड्स? फिजियोलॉजिकल नीड्स क्या है? फिजिकल नीड्स मीन्स जो हमारी बेसिक नीड्स है, लाइक एयर, वाटर, फूड, स्लीप, शेल्टर, क्लोथिंग एंड रिप्रोडक्शन। सेफ्टी नीड्स क्या होती है? जो हमारी पर्सनल सिक्योरिटीज है, एम्प्लॉयमेंट है, रिसोर्सेज, हेल्थ, प्रॉपर्टी, ये सब हमारी सेफ्टी नीड्स में आता है। लव एंड बिलोंगिंग, लव एंड बिलोंगिंग क्या है? फ्रेंडशिप, इंटीमेसी, फैमिली, सेंस ऑफ कनेक्शन, जो हमें जो है सोसाइटी हमारी नीड्स होती है। एस्टीम्स, जो हमारे रेस्पेक्ट, सेल्फ एस्टीम, स्टेटस, ये सब जो है हमारी एस्टीम नीड्स है। एंड लास्ट इज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। जब हमारी बाकी सब नीड्स कंप्लीट हो जाती है तो हम जो है जो हमारी हॉबीज होती हैं, जो हम अभी तक हमने जो काम नहीं किया है, और ये जब हम सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड, जब हम अपनी खुद के लिए कुछ बनना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, तो डेट इज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो हु गिव नीड हायरार्की थ्योरी? तो मैस्लो ने दी थी। और यहाँ पे जो है मैंने जितने भी नीड हायरार्की थ्योरी है मैस्लो की, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट हायरार्की है, तो यहाँ पे जो है इसका एक चार्ट मैंने दे दिया है। तो A is the answer, Maslow. Who gave the need hierarchy theory? Maslow gave the need hierarchy theory.
डेलीगेशन इज मोर ऑफन, जो डेलीगेशन होता है वो कैसा होता है, मोर ऑफन अपवर्ड होता है, डाउनवर्ड होता है, साइडवर्ड या ऑल ऑफ अबव। तो डेलीगेशन मींस जब एक मैनेजर जो है अपने काम को डिस्ट्रीब्यूट करता है अपने सबऑर्डिनेट्स में, तो वो कैसे डेलीगेट करता है, डाउनवर्ड करता है। तो उसके जो डेलीगेशन कैसे रहता है, मोस्ट ऑफन डाउनवर्ड रहता है, कि जो एक सुपीरियर होता है वो अपने सबऑर्डिनेट्स को, या जो बॉस होता है वो अपने सबऑर्डिनेट्स को काम को डेलीगेट कर देता है, तो दैट इज डाउनवर्ड। तो वो जो कैसा रहता है, डाउनवर्ड रहता है। नेक्स्ट इज 6, इन द प्रोसेस ऑफ डेलीगेटिंग, जब हम डेलीगेटिंग करते हैं अथॉरिटी को, द मैनेजर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि अगर उसने जो अपनी अथॉरिटी को डेलीगेट कर दिया, तो मैनेजर जब उसने अपने काम को डेलीगेट कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, बांट दिया, स्प्रेड कर दिया अपने सबऑर्डिनेट्स में, तो उसके रिस्पॉन्सिबिलिटीज कैसी हो जाएंगी, ऑब्वियसली उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो कम हो जाएंगी, क्योंकि उसने तो अपने काम को, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को, अपनी अथॉरिटीज को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो दैट मैनेजर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी विल डिक्रीज, राइट। तो राइट आंसर इज no effect on his responsibilities. In the process of delegating authority, the manager is responsible. मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हो जाएंगी, no effect on his responsibilities. Decrease, उसने जो है, एक मिनट, उसने जो अपनी अथॉरिटी को डेलीगेट करा है, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे कोई फर्क नहीं होगा, ठीक है। उसने क्या करा है, डेलीगेट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, सॉरी यहाँ पे अथॉरिटी नहीं देखा, यहाँ पे जो है अगर वो अथॉरिटी को डेलीगेट कर रहा है तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि अथॉरिटी मतलब वो राइट दे रहा है किसी को डिसीजन लेने का, पावर अपनी जो है डेलीगेट कर रहा है, ना कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी डेलीगेट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे दिस वॉज द मिस्टेक। मार्केटिंग मैनेजर में भी क्लासिफाइड, कि जो मार्केटिंग के मैनेजर्स होते हैं, अगर कोई भी मैनेजर्स मानते हैं तो वो किस कैटेगरी में जो है क्लासिफाइड किया जाता है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो ये टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल, लोअर लेवल या ऑल ऑफ अबव। तो यहाँ पे देखते हैं, फर्स्ट आता है टॉप लेवल मैनेजमेंट। टॉप लेवल मैनेजमेंट में कौन कौन आते हैं, प्रेसिडेंट, चेयरमैन ऑफ बोर्ड, वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है। जितने भी जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं या फिर प्रेसिडेंट, चेयरमैन, ये सारे टॉप लेवल पे होते हैं, ठीक है। इनका काम होता है पॉलिसी प्रोसीजर्स को जो है फ्रेम करना, पॉलिसी बनाते हैं, प्लानिंग करते हैं। फिर मिडिल लेवल मैनेजमेंट में, मिडिल लेवल मैनेजमेंट में देखो डिपार्टमेंट के हेड आते हैं, ब्रांच मैनेजर आते हैं, तो ब्रांच मैनेजर, मार्केटिंग भी क्या है, एक ब्रांच है, डिपार्टमेंट है, और डीन ऑफ ए स्कूल या फिर जो स्कूल के डीन होते हैं वो इसमें आते हैं। तो मिडिल लेवल मैनेजमेंट में कौन आ गए, मैनेजर्स। तो यहाँ पे अगर क्वेश्चन में पूछा गया है मार्केटिंग मैनेजर को किस कैटेगरी में डिफाइन किया जाएगा, तो हम किस कैटेगरी में डालेंगे उसको, मिडिल लेवल मैनेजमेंट में। तो दिस इज द हायरार्की। अब फर्स्ट लेवल मैनेजमेंट भी देख लेते हैं, जो सुपरवाइजर होते हैं, फोरमैन होते हैं, ऑफिस मैनेजर। अब ऑफिस मैनेजर जो है फर्स्ट लेवल मैनेजमेंट पे आते हैं, ऑफिस मैनेजर फर्स्ट लेवल पे, और फिर मैनेजर्स मिडिल लेवल पे। इंडिविजुअल कॉन्ट्रीब्यूटर्स, अब जो सेल्समैन है, क्लैरिकल है, जो क्लैरिकल वर्क करते हैं, टेक्निकल एम्प्लॉयज होते हैं, दैट इज इंडिविजुअल कॉन्ट्रीब्यूटर्स, ठीक है। तो लेवल ऑफ मैनेजमेंट है, दिस इज द चार्ट। सो यहाँ पे जो आंसर बनता है दैट इज मिडिल लेवल मैनेजमेंट। नेक्स्ट इज अफेक्टिव सुपरविजन इज एन एक्टिविटी, कि अफेक्टिव सुपरविजन है वो किसका एक्टिविटी है, आप सुपरवाइज कर रहे हो, मतलब आप किसी चीज को देख रेख कर रहे हो, तो ये ऑर्गेनाइजिंग का तो नहीं हो सकता, प्लानिंग तो नहीं है, कंट्रोलिंग फंक्शन या डायरेक्शन, तो ये डायरेक्शन भी नहीं प्रोवाइड कर रहा, तो ये क्या कर रहा है, कंट्रोल फंक्शन, कि आप किसी चीज को सुपरवाइज कर रहे हो, उसको अपने कंट्रोल में रख रहे हो, दैट इज कंट्रोल फंक्शन। नेक्स्ट इज विच प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट ले स्ट्रेस ऑन टीम वर्क, अब टीम वर्क पे कौन सा जो है प्रिंसिपल है मैनेजमेंट का। देयर आर हेनरी फेयोल 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, ऑल आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे जो है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट कौन सा टीम वर्क को जो है टीम वर्क के लिए बोलता है, तो डेट इज एस्पिरिट डी कॉर्प्स। ये जो है बोलता है कि टीम में होके काम करो, ग्रुप में होके काम करो, अपनी टीम को साथ लेके चलो, ठीक है। तो लास्ट फंक्शन, तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का लास्ट है एस्पिरिट डी कॉर्प्स, कि जो है टीम में काम करो, टीम वर्क पे स्ट्रेस करो, क्योंकि टीम वर्क जो होता है वो जो बहुत अच्छा रिजल्ट आता है उससे, तो जो उससे है ऑर्गेनाइजेशन जो ऑब्जेक्ट जो फुलफिल हो जाते हैं। तो ऑल दीज आर 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। डिवीजन ऑफ वर्क, वर्क को डिवाइड कर दो अकॉर्डिंग टू स्पेशलिटीज, अथॉरिटी दे दो, डिसिप्लिन होना चाहिए आपके ऑर्गेनाइजेशन में, यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, तो इसके नेम सजेस्ट करते हैं यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, डायरेक्ट करो, ऑर्डर करो, कि एक टाइम पे एक पर्सन ही आपको ऑर्डर दे सकता है, ठीक है।
स्केलर चेन होनी चाहिए, सेंट्रलाइजेशन की आप किस तरह का जो है डिसीजन मेकिंग रख रहे हो, खुद के पास जो है टॉप लेवल खुद के पास रखता है अपनी डिसीजन मेकिंग पावर, या उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, डिसेंट्रलाइजेशन करना है। फिर रेम्युनरेशन देना है, डेट इज रेम्युनरेशन 14 प्रिंसिपल में आता है। इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग जो है काम को डिवाइड कर दो। इक्विटी होनी चाहिए, किसी के साथ जो है कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, स्टेबिलिटी होनी चाहिए। इनिशिएटिव कि अपने एम्प्लॉयज को, अपने वर्कर्स को जो है पार्टिसिपेशन का मौका दो, इनिशिएट करे, सो डेट वो भी कि उनके जो सजेशंस होते हैं वो अपनी सजेशंस दे, इनिशिएट करे हर एक चीज में। स्प्रेड द कॉर्प्स क्या है, टीम वर्क को जो है स्ट्रेस करता है। यूनिटी अमंग पर्सनल, तो आंसर इज स्प्रेड द कॉर्प्स। नेक्स्ट एंड लास्ट इज ए लीडर यूजेस द फॉलोइंग मेथड्स। तो इसका जो है आंसर्स मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि लीडर यूजेस द फॉलोइंग मेथड्स, लीडर जो है कौन से मेथड्स को फॉलो करता है। यूजेस क्रिटिसिज्म का यूज करता है, एनकरेजेस ग्रोथ या सेट्स ऑब्जेक्टिव, या फिर गिव्स ऑर्डर एंड डायरेक्शंस। सो कमेंट सेक्शन में सभी बच्चे जो इसका रिप्लाई देंगे, कल मैं इस क्वेश्चन को डिस्कस करूंगी, ठीक है। सो यहाँ पे जो है क्विज नंबर 2, तो यहाँ पे मैंने इसका आंसर नहीं दिया है क्योंकि स्टूडेंट्स के ऊपर है कि वो कितना जो है इसके बारे में सर्च कर रहे हैं, सो डेट वो भी सर्च करें और जो है इसका आंसर मुझे बताएं, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, कीप ऑन वॉचिंग, कीप ऑन लर्निंग।